हंसराज अध्यक्ष प्रदेश पौंगबांध विस्थापन समिति हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से। आज हम तहसील देरा में देरा हेडक्वार्टर में पौंगबांध विस्थापितों के जो केस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं या जो लगाना चाहते हैं उनके अभिलेख मतलब दस्तावेज जो हैं वो इकट्ठे कर रहे हैं और उन लोगों को जागृत भी कर रहे हैं साथ साथ में कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। इसके लिए हरिपुर में भी कल हरिपुर में लगाया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा, उसमें लोगों के डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे और उनको जागृत किया जाएगा। आज तक जो पौंग डैम स्थित थे कुल 18,156 मुरब्बे जो 16,156 मुरब्बे जो थे वो आवंटित होने थे, जिसके लिए 2,20,000 एकड़ ज़मीन जो थी डिस्ट्रिक्ट गंगानगर में अनूपगढ़ शाखा में सुरक्षित रखी गई थी, जो कि राजस्थान के भ्रष्ट अधिकारियों ने 15-15 लाख रुपया लेके वो उनको राजस्थानियों को लौट कर दी। और जो ज़मीन जिस ज़मीन का सुधार होता गया वो राजस्थानियों को लौट करते गए। पौंग डैम औस्ती से छीन कर ज़मीनें राजस्थानियों को देते रहे और आज तक वो प्रक्रिया जो है वो जारी है। जब पौंग डैम बना था तो उसका मुआवजा जो है हमारी ज़मीनों का अपनी की जो कांगड़ा की ज़मीनें जो पानी में डूबी है उसका मुआवजा एलडीओ की तरफ से 9 करोड़ रुपया कुल दिया गया था। उसके बाद लोगों ने अपीलें की हाईकोर्ट में और जिला जल में, तो ये 27 करोड़ तक का कंपनसेशन चला गया और केवल 27 करोड़ रुपया हमारे लोगों को जहाँ मुआवजा दिया गया उसके बदले में हमारे लोगों से लगभग कोई 90 करोड़ रुपये जो है वो राजस्थान को हम लोग उनकी ज़मीन का जो बिल्कुल एक पैसे की ज़मीन नहीं है, बंजर है, पहाड़ हैं, रेत के पहाड़ टिब्बे हैं, उनको 90 करोड़ से ऊपर भी पैसा हमारे पौंग डैम औस्ती किस्तों के रूप में दे चुके हैं। हमारी सरकार से, हिमाचल सरकार से निवेदन है कि अभी भी हमें बचाओ, हमारी मदद करो। केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिससे हमें आवश्यकता है तो हमारी मदद कीजिए कोर्ट में। हमें कोई उच्च कोटि का वकील जो है वो हमें प्रोवाइड कराइए। जब वोट होते हैं तब तो हम नेता हमारे पास आ जाते हैं, परंतु जब सत्ता में आ जाते हैं तो बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, ये कांग्रेस के आदमी है। तो वो इस रोने पर 60 सालों से हमारी राजनीतिक पार्टियाँ जो है इसी रोने पर रोती चली आई हैं। ये कांग्रेसी और ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेसी और ये भारतीय जनता पार्टी, इसी में इन्होंने अरबों रुपए की संपत्ति हिमाचल के लोगों की है वो समाप्त कर दी, जिसके लिए हमें खेद है कि इन राजनेताओं की यही मंशा रही तो लोकतंत्र का क्या हाल होगा। इस के अनुसार हमें सरकार की तरफ से हमें अभी कोई अनुशासन, कोई प्रेस नोट या कोई कुछ भी जारी नहीं हुआ है। फिर भी हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि हमें कोई उच्च कोटि का वकील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए मदद करें, नहीं तो हमें पौधा से कुछ पैसा निकाल कर दें, जैसे कि पहले 1992 में भी दिया गया था। यदि इसके अतिरिक्त हमें वहाँ जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं राजस्थान में, उनका पानी बंद कर दिया गया, पानी नहीं मिल रहा है उनको। जो कुछ पड़ोसी वहाँ बैठे हुए हैं वो भी भागने की कगार पर हैं। उस एरिए जिस एरिए में पौंग डैम औस्ती की बहुत क्षेत्र है उसमें पानी टोटली बंद कर दिया गया है। उनकी कोई भी फसल तैयार नहीं हो रही है, 2 फसलें ख़त्म हो रही हैं, उनकी फसल बीतती है ख़त्म हो जाती है, पानी मिलता नहीं है टाइम का। तो इस स्थिति को भी संभालने की कोशिश करें और नहीं तो हमारी ज़मीनें हमें वापस दिलाएं। सबसे बड़ी जुनूनी बात हमारे प्रशासन द्वारा ये की गई है कि ये ज़मीन जो अक्वायर की गई थी डैम के लिए, ये बीबीएमबी के नाम दाखिल खारिज कर दिया गया, ये बीबीएमबी की संपत्ति बना दी गई है। जबकि ये तब बननी थी कि जिलाधीश महोदय कांगड़ा ये सर्टिफिकेट देते कि सभी पौंग विस्थापित राजस्थान में पुनर्वासित हो गए हैं, उसके बाद इसका इंतकाल दर्ज बीबीएमबी के नाम होना था। ये उस समय के नेताओं ने किसने गलती की है हमें नहीं मालूम, ये गलती हुई है।
हिमाचल सरकार से ये भी अनुरोध है, यदि BBMP नहीं मानता है तो इस इंतकाल को खारिज करवा कर लोगों को ये ज़मीन वापस दिलाई जाए।